डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। न्यू जन कल्याण सेवा समिति वाराणसी की कुछ महिला पदाधिकारी जब पीडीआर मॉल में फिल्म देखने पहुंची तो वहां मौजूद मैनेजर और उसके 3 अज्ञात साथियों द्वारा कथित रूप से महिलाओं के साथ गाली गलौज और बदसलूकी की गई। शिल्पी गोंड नाम की महिला के साथ विशेष रूप से अभद्र व्यवहार किया गया। जब समिति के अन्य सदस्य इस घटना पर मैनेजर से बात करने पहुंचे तो मैनेजर ने कहा कि इन सबको जमीन पर बैठा दो या फिर पैसे वापस करके भगा दो। इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन को लिखित शिकायत दी गई है, लेकिन अब तक न कोई एफआईआर दर्ज हुई है, न ही किसी प्रकार की सुनवाई की गई है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जिस महिला के साथ ये घटना हुई वह न्याय की प्रतीक्षा में है और अगर समय रहते कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वह आत्मदाह जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर हो सकती हैं। समिति ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर कोई अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेदार पीडीआर मॉल का मैनेजर, लक्सा थाना और संबंधित प्रशासन होगा। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि चौकी स्तर पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि मामला दर्ज न कराया जाए। उन्हें धमकाया जा रहा है कि अगर शिकायत की गई तो उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया जाएगा। लड़कियों को न्याय नहीं मिल रहा, उल्टा हमें डराया जा रहा है। उन्होंने कहा मॉल का पूरा स्टाफ शराब के नशे में ड्यूटी करता है और स्थानीय पुलिस उनके साथ मिली हुई है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि यदि स्थिति ऐसी ही बनी रही तो भविष्य में और भी गंभीर घटनाएं हो सकती हैं। इस घटना में लगभग 10 महिलाएं उपस्थित थीं। सभी ने एक सुर में कहा कि यदि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भी महिलाओं की बात नहीं सुनी जाती तो ये व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है। उन्होंने ये भी कहा कि थानों और चौकियों पर महिलाओं को समझौते के लिए मजबूर किया जा रहा है, जबकि उन्हें न्याय की आवश्यकता है। क्या मामला है? मामला ये है, हम लोग मूवी देखने आए थे। नया मूवी कोई लगा है सयारा ऐसे नाम से। वो हम लोग अपने दीदी है चांदनी दीदी उनके साथ आए थे, तो वहाँ पे हम लोग के साथ बहुत बदतमीजी से बात किया गया, यहाँ तक कि मेरे साथ बदतमीजी हुआ भी है। ये कौन सा सिनेमा हॉल रहा? पीडीआर। यहाँ लक्ष्य थाने पर क्या कर रहे हैं? हम लोग रात में आए थे यहाँ पे, वो जो एप्लीकेशन देने, जो माल के जो हाल के वो है मैनेजर और उसके सहयोगी जो हैं उनके खिलाफ हम लोग एफआईआर रखा आए थे, लेकिन रात में हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग यहाँ 12 बजे बैठे थे, यहाँ के सारे स्टाफ चले गए, बोले सुबह आइएगा। सुबह हम लोग अभी 11 बजे सब लोग आए, अभी तक हम लोग का कोई सुनवाई नहीं है, स्पेशल सर भी नहीं है। देखिए कारण ये है कि कल हम लोग ये अभी नया मूवी आया है सैयारा, तो सबका मन था कि मूवी देखने चलते हैं, तो टिकट हाउसफुल चल रहा था, तो हम लोग ने दिन में अपने भाइयों से बोल के टिकट मंगवाया। टिकट मंगवाने के बाद 7 बजे वाली शो हम लोग देखने गए शाम को। कल शाम की ये घटना है। जैसे ही हम लोग एंट्री करते हैं तो मैं अपनी महिला व्यापार मंडल का वेट कर रही थी बाहर वो इलेक्ट्रिक सीढ़ी के पास, तो वहाँ से सुनीता सोनी वाराणसी महिला व्यापार मंडल की जो अपने आप को अध्यक्ष बताती है, उसकी बच्ची वहाँ से निकली, मैं देखी, लेकिन किसी की बच्ची से मेरा कोई दुश्मनी नहीं, ना फिर सुनीता सोनी से मेरा कोई दुश्मनी है। हम लोग जैसे ही ऊपर जब सारी हमारी महिला मंडल की 10 टीम आ जाती है, एक टिकट उसमें कम रहता है तो मेरी 2 पदाधिकारी जाके तत्काल एक टिकट लेती हैं। 10 टिकट लेके हम लोग ऊपर हॉल में जाते हैं। जैसे ही हम लोग हॉल में एंट्री करते हैं हम लोग को अलग अलग जगह पे बैठा दिया जाता है। अलग अलग जगह पे, क्योंकि टिकट में अक्सर सीटें मेंशन रहती है कि कहाँ कौन बैठेगा, और अंदर हॉल में भी चेकिंग पे लगे रहते हैं 4 लोग कि किसको कहाँ बैठना है कहाँ नहीं। इसके बाद हम लोग बैठ गए। बैठने के बाद हमें बोला गया कि 10 नंबर रो पे 18-19 पे बैठिए, तो मैं और डॉली जी 10 नंबर रो पे चले गए। गोल्ड और डायमंड का सीट लिया गया था, गोल्ड का ज्यादा था, तो गोल्ड वाले में ना बैठा के हमारी 3 महिलाओं को सिल्वर में एकदम नीचे बैठा दिया, जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम था, सुमन जी को, उनको नीचे बैठा दिया गया। तो हम लोग उनसे जाके मैनेजर से बोले कि भैया ये बताओ कि हम लोग टिकट कौन सा लिए हैं और आप हम लोग को कहाँ बैठा दिए हो। तो वो बोलता है कि ऐसा है, बैठना है बैठिए, नहीं पैसा वापस लीजिए, निकलिए। हम बोले क्यों, पैसा वापस लेने आए हैं? किस तरह का ज्ञापन आज देने आई है? ज्ञापन ये देने आए हैं कि सिर्फ एक लड़की जो ये हमारी ये जो महिला व्यापार मंडल की पदाधिकारी थी, इसको अलग सीट मिल गई थी। इसके संग वहाँ का जो देख रेख करता है, चेकिंग करता है, वो गया इनके पास, इनका दुपट्टा खींच के बोलता है कि चलो उधर बैठो। तो क्या आप बताइए कि हॉल में अंधेरे का फायदा इस तरीके से उठा रहे हैं? ये तो शादीशुदा महिला थी, अगर इनकी जगह किसी बच्ची रहती, ये क्या मतलब शासन प्रशासन को वेट रहता है कि बलात्कार जैसी घटनाएं या अन्य ऐसी घटनाएं हो जाए तब वहाँ पे प्रशासन जागेगी। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।